हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फास्ट बॉलर्स के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने फास्ट बॉलर्स के लिए अभी पहले वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया कि साइड ऑन एक्शन कैसे रहता है, सेमी ओपन एक्शन कैसे रहता है, फ्रंट ऑन एक्शन कैसे रहता है, हमारा बॉलिंग रन अप शुरू करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गई हमारी बॉलिंग स्टार्ट करने की बात। अब जैसे कि आप बहुत से फास्ट बॉलर्स हो जो कि जिनका की एक्शन भी अच्छा है, उनको रनअप का भी आइडिया है। अब दिक्कत आती है दोस्तों कि हमारी जो पैरों की अलाइनमेंट रहती है, और बहुत ज्यादा बॉलर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि उनका एक्शन अगर अच्छा है तो फिर भी उनका जो पैरों का अलाइनमेंट होता है वो गलत रहता है। तो इस केस में दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें ऐसे कौन से ड्रिल्स करने हैं जिससे हमारा जो पैरों का अलाइनमेंट है वो सही हो जाए, और ऐसा कौन सा ड्रिल है जिसे हम घर पे रह के भी कर सकते हैं, चाहे हम फ्रंट ऑन बॉलर हैं, चाहे हम सेमी ओपन बॉलर हैं, चाहे हम साइड ऑन बॉलर हैं। अगर दोस्तों आपको पता रहेगा कि आपकी पैरों की अलाइनमेंट आपको कैसे सही करनी है तो आपको आपकी बॉलिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और इन दिनों जैसे कि आप बॉलिंग नहीं कर पा रहे या ग्राउंड नहीं जा पा रहे, तो आपका जो बॉलिंग है वो एक जगह में रुका हुआ है, यानी आपने जहां पे बॉलिंग स्टॉप किया था वो वहां पे रुक गया है। अब इन दिनों जैसे आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो दोस्तों ये जो आपकी गलती होगी, ये मिस्टेक डे बाई डे आपको आपकी बॉलिंग इंप्रूवमेंट से दूर लेके जा रही है। तो इन दिनों आपको दोस्तों घर पे रह के जो मैं आज आपको ड्रिल बता रहा हूँ, अगर आप वो ड्रिल करोगे तो आपका जो बॉलिंग जो अलाइनमेंट है वो अच्छा हो जाएगा, और आपके पैरों का अलाइनमेंट अगर अच्छा हो गया दोस्तों तो आपको बॉलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये दोस्तों मेरा वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपको मैं आज, चाहे आप फ्रंट ऑन हो, चाहे आप सेमी हो, चाहे साइड ऑन है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा कि आपको आपके पैरों की अलाइनमेंट कैसे ठीक करनी है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि पैरों की अलाइनमेंट सही करने के लिए हमें क्या करना होगा। अभी जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि आज जो हमने ड्रिल तैयार की है, इससे हम आज ये सीखेंगे कि हमने अपनी पैरों की अलाइनमेंट सही कैसे करनी है। अब सबसे पहले जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि साइड ऑन बॉलर ने इसका यूज कैसे करना है। अब जैसे साइड ऑन बॉलर को दोस्तों क्या करना है कि जब भी उसने ये डायग्राम बनाया, जो उसका ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे उसको लैंडिंग कहेंगे हम, उसका पैर इस तरीके से, ये जो 7 बना है ये 7 के बिल्कुल साथ में ऐसे इस तरीके से आना चाहिए, और सामने वाला जो पैर है उसका डायरेक्शन इस तरीके से आना चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों। अब आप देखोगे कि जब मेरी ये पोजीशन बन गई तो मेरी पैरों की अलाइनमेंट देखो आप एक लाइन में है। अब इसके बाद जब मुझे फिनिश करना है दोस्तों तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं एक साइड ऑन बॉलर हूं तो मुझे फिनिश भी साइड ऑन ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है दोस्तों कि मैंने ये अलाइनमेंट तैयार की है, और आप देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट में एक ऐसे लाइन मारी है और उसके बीच में एक पोर्शन है, आपको देख गैप दिख रहा होगा। अब जब मुझे फिनिश करना है दोस्तों तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि जब भी मैं ये फिनिश करूंगा तो मेरा ये जो पैर का डायरेक्शन है वो इस तरीके से आना चाहिए। अब जब ये पैर का डायरेक्शन इस तरीके से आया दोस्तों तो आप देख रहे होंगे कि मैं एक साइड ऑन पोजीशन में प्रॉपर आ चुका हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों कि हमने इस ड्रिल में साइड ऑन का हमारा फुटवर्क क्या रहेगा। अब अगर आप सेमी ओपन पे हमें क्या ध्यान देना है, तो सेमी ओपन को करते समय दोस्तों हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम ये जो हमारा जो एरिया दिखाया है, जो लैंडिंग फुट का एरिया दिखाया है, साइड ऑन में हमारा पैर ऐसे गिरा था। अब सेमी ओपन में हमारा ये जो यहाँ पे डायरेक्शन बन रही है, आप देख रहे होंगे कि ये इस तरीके की डायरेक्शन बन रहा है, तो मैंने अपना पैर इस तरीके से यहाँ पे टिकाना है। और उसके बाद मुझे सामने वाला पैर जो मेरा डिलीवरी स्ट्राइड है, यानी फ्रंट फुट डिलीवरी स्ट्राइड है, वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे रखनी होगी। अब आप देखोगे कि जब मैंने ये इस तरीके से रखी है तो मेरा एक सेमी ओपन पोजीशन बना है। अब यहाँ से जब मुझे अपना एक्शन कंप्लीट करना है दोस्तों, मुझे जो फिनिश करना है, आप देख रहे होंगे कि जो मुझे फिनिश करना है वो मुझे बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे फिनिश करना है। और जब मेरा ये यहाँ पे फिनिश होगा दोस्तों तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो पैर का डायरेक्शन है वो ना तो ज्यादा फ्रंट ऑन है और ना ही मेरा साइड ऑन है, वो एक सेमी ओपन तरीके से है। और जो मेरा फिनिश हो रहा है दोस्तों वो मेरा जो पॉकेट के पास है वो यहाँ पे मेरा फिनिश हो रहा है, और मैं एक सेमी ओपन पोजीशन में हूँ। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि जब मैंने आपको साइड ऑन में दिखाया था, साइड ऑन के टाइम पे ये जो मेरा टेप था दोस्तों, ये जो मैंने मार्क किया था, ये मेरा इस तरीके से इधर था, क्योंकि वो इसलिए मैंने यहाँ रखा था कि मुझे ये ध्यान में रहे कि जब भी मैं फिनिश करूँ तो मेरे पैर का डायरेक्शन ऐसे आना चाहिए, ताकि मैं एक प्रॉपर साइड ऑन पोजीशन में आऊं। और सेमी ओपन में मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने टेप का डायरेक्शन थोड़ा ऐसे कर दिया ताकि मुझे ध्यान में रहे कि जब भी मुझे फिनिश करना है मुझे इधर नहीं लेके आना पैर दोस्तों, क्योंकि अगर इस लाइन से इधर पैर आया तो मेरा जो फिनिश होगा वो अक्रॉस हो जाएगा और मैं एक साइड ऑन एक्शन की तरीके से फिनिश करूंगा, जिससे मेरा पैरों का अलाइनमेंट गलत होगा, मेरे फिनिश का अलाइनमेंट गलत होगा। तो मुझे अब मैंने ये टेप इसलिए लगाया कि जब भी मैं फिनिश करूं
तो मेरा जो फिनिश है वो इधर ही हो और मैं एक प्रॉपर सेमी ओपन एक्शन के तरीके से फिनिश करूं और मेरी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। अब दोस्तों जो इसमें तीसरा आता है पार्ट, वो तीसरा पार्ट आता है फ्रंट ऑन एक्शन का। तो आइए जानते हैं कि फ्रंट ऑन एक्शन के टाइम पे हमने क्या करना है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने ये डिजाइन किया है तो हमने फ्रंट फुट यानी फ्रंट ऑन एक्शन का फुटवर्क का ड्रिल कैसे करना है कि हमारा अलाइनमेंट कैसे ठीक हो। तो इसको करते समय जो मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों वो इस तरीके से बनाया है कि अब आपने ये पोर्शन भूल जाओ, क्योंकि इसमें मैंने आपको सेमी का भी बताया, साइड का भी बताया। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों फ्रंट ऑन की, कि अगर आप एक फ्रंट ऑन बॉलर हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपको सेम फॉलो करना है जैसे साइड ऑन का आपने फॉलो किया, सेम डायग्राम आपको बनाना है। बट जब आगे फिनिश की बात, फिनिश के टाइम पे आपको इधर फिनिश नहीं करना दोस्तों, आपको इधर फिनिश करना होगा। और इसके लिए मैंने देखो आपको दोस्तों एक टेप लगाई हुई है मैंने, और एक अब आप देखोगे कि जब मेरा बैक फुट लैंडिंग फुट अगर इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल बैट्समैन की तरफ है, आप देखोगे बिल्कुल लाइन के साथ में है मेरा पैर और बिल्कुल सामने आपकी तरफ डायरेक्शन है, तो मेरी बॉडी देखो एक तरीके से फ्रंट ऑन है। अब यहाँ से जब मैं दोस्तों एक्शन बनाऊंगा और जब मेरा ये पैर खुलेगा, अब आप देखोगे कि मैं एक बैलेंस पोजीशन में आ रखा हूँ यहाँ पे और मेरा ये एक रिलीज पोजीशन आ गया। देखो अब यहाँ से जब मैं फिनिश करूंगा दोस्तों, तो ये जो मेरा फॉलो थ्रू का फुट है ये जब आगे आएगा तो ये इस तरीके से सीधा आएगा, और जब मैं यहाँ पे सीधा आया दोस्तों तो मेरा जो फिनिश है ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि पैरों के बीच में हो रहा है और मेरी जो बॉडी है एक प्रॉपर फिनिश पोजीशन में है फ्रंट ऑन की। अब आप देखोगे कि मैं पूरी तरीके से मैंने जो अपना फुटवर्क फॉलो किया है वो मैंने इस तरीके से किया है कि मेरा लैंडिंग फुट ये है, फ्रंट फुट ये है और जो फॉलो थ्रू फुट है वो इस तरीके से आना चाहिए। तो ये तो अब इसमें मैं बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो सबसे पहली गलती तो जो दोस्तों आप करोगे वो क्या करोगे कि जब भी आप इस पोजीशन में खड़े होंगे साइड ऑन पोजीशन में, तो आप जब भी अपनी डिलीवरी स्ट्राइक को आगे लेके जाओगे तो आप क्या गलती करोगे कि आपका जो हेड है वो इस तरीके से गिर जाएगा। अब आप देखो जब मेरा हेड गिर रहा है तो मेरा ऑटोमेटिकली जो फुट है वो इस तरफ चला गया है। तो आपको सबसे पहला ध्यान तो ये देना है दोस्तों कि जब भी आप इस ड्रिल को कर रहे हो आपको अपना हेड स्टेबल रखना है, बॉडी साइड ऑन रखनी है और इतना ध्यान रखना है कि आपको जो पैर है अपना सीधा लेके जाना है इधर। अगर आपका यहाँ से हेड ड्रॉप हुआ या आर्म ड्रॉप हुई तो आपका ये जो पैर है वो इधर चला जाएगा लाइन से। और ये ड्रिल करते समय आपको यही ध्यान देना है कि आपका जो हेड और शोल्डर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, आपकी जो बॉडी है वो सीधी इस तरीके से, आपका जो पैर है जब वो इस तरीके से खुलेगा तो वो सीधा ही इधर गिरना चाहिए, लाइन के इधर नहीं गिरना चाहिए। अगर इधर गिरा तो आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान में देना है कि जब आपकी ये पोजीशन बन गई तो यहाँ से आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपने जब रिलीज पोजीशन में आओगे तो आपको एक ध्यान देना है कि जब भी आप रिलीज पोजीशन में आओ आपको शोल्डर ड्रॉप नहीं करना। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी अपनी यहाँ पे लॉकिंग पोजीशन में आना है तो घुटना बैंड नहीं करना दोस्तों। अगर आपका घुटना बैंड हो गया दोस्तों तो आपकी बॉल पे फोर्स नहीं आएगा, आपका फॉलो थ्रू नहीं साइड ऑन पोजीशन में जाएगा और आपका जो फिनिश रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो फिनिश है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपकी बॉल पे एफर्ट नहीं लगेगा। तो आपको ये ड्रिल के टाइम पे ये ध्यान देना है कि जब भी आप इस पोजीशन में आए तो आपको जो बॉल को छोड़ना है या रिलीज करना है वो हाइट से चढ़ के छोड़ना है इस तरीके से। यहाँ पे अब देखो अब मेरा घुटना एकदम सीधा है, मैं हाइट पे खड़ा हूँ। अब जब मैं यहाँ से वेट ट्रांसफर करूंगा फॉलो थ्रू का आगे तो मैं इस तरीके से चढ़ के करूंगा जिससे मेरा बॉडी एक साइड ऑन पोजीशन में आ गया। तो ये तो होगी दोस्तों हमारी मेजर गलतियां, ये जो हम ड्रिल के टाइम पे करेंगे। तो ये ड्रिल करते समय हमें यही ध्यान देना है अगर हम साइड ऑन की कर रहे हैं, हमारा शोल्डर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, आर्म ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हमारा हेड नहीं गिरना चाहिए। अगर ये हमारा फॉल्ट आ रहा है तो समझ लो कि हमारा जो ये वाला फुट है ये इस तरफ चला जाएगा जिससे हमारा बॉडी लॉक हो जाएगा। और उसके बाद जब हम रिलीज कर रहे हैं बॉल को, रिलीज पॉइंट पे है या हम बिल्कुल हाइट पे हैं, तब हमें अपना घुटना बैंड नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके बॉल को हाइट से चढ़ के अपने को डिलीवर करना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा साइड ऑन एक्शन का। अब मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों कि सेमी ओपन एक्शन हमें कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमें जब भी ये ड्रिल करना है तो हम ऐसी कौन सी गलतियां करेंगे जिससे हमारा ये ड्रिल खराब होगा और हमें पता चल जाएगा कि हम गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको ये तो पता ही है कि सेमी ओपन में आप ऐसे खड़े होंगे और जब भी आपको ये जो अपना जो सामने वाला पैर है
ये आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस नहीं लेके जाना। और ये क्रॉस तभी जाएगा जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइड ऑन के टाइम पे आप हेड ड्रॉप करोगे या फिर आपका शोल्डर ड्रॉप होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली इस तरफ जाएगा। तो आपको यही ध्यान देना है कि दोस्तों जब भी आप ये ड्रिल कर रहे हो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी है बिल्कुल सेमी ओपन रहना चाहिए और आपको ये पैर सीधा ही निकालना है। अब जब आप सीधा निकालोगे तो आपका रिलीज पोजीशन ये बनेगा और यहाँ से आपको बस इस तरीके से सीधा ही फिनिश करना है। अब आप देखोगे ये फिनिश पॉकेट के पास हो गया मेरा। और इसमें एक चीज का और ध्यान देना है दोस्तों कि हम हाइट पे भी उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से हम साइड ऑन पे रहते हैं। हमें बस अगर हम ये बात का ध्यान दे रहे हैं तो हमारा जो बॉलिंग एक्शन है, हमारा अलाइनमेंट एक सेमी ओपन का अच्छा हो जाएगा। और हमने कभी भी ये ड्रिल करते समय हमें यही देखना है कि अगर हम साइड ऑन है, सेमी ओपन है या फ्रंट ऑन है, साइड ऑन है या सेमी ओपन है, हमें यही ध्यान देना है कि हमारा जो फिनिश है फॉलो थ्रू का वो इस तरीके से इस तरह होना चाहिए, साइड ऑन में ऐसे और सेमी ओपन में ऐसे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप ये ध्यान दोगे इस ड्रिल के टाइम पे तो आपका सेमी और साइड एक्शन बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा और आपकी पैरों की अलाइनमेंट सुधर जाएगी। अब दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी गलती होगी वो यही होगी कि जब भी हम फ्रंट ऑन एक्शन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों कि जब भी हम अपनी स्ट्राइड, अपनी सामने वाली स्ट्राइड निकालेंगे तो हम इसको इस तरीके से ले जाने की बजाय हम क्या करते हैं कि जब भी हम आर्म खोलेंगे तो अगर हमें पता है कि हम अंदर से देख रहे हैं तो जब भी हम आर्म खोलते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हमारा आर्म ड्रॉप भी हो सकता है। और अमूमन इस केस में क्या होता है कि हमारा जब आर्म ड्रॉप होता है तो हमारा ये जो पैर है ये सीधा जाने की बजाय ये इस तरफ चला जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों जब ये इधर चला गया तो हमारी बॉडी जो है इस तरफ गिर जाती है और जो हमारा फिनिश रहता है वो सीधा आने की बजाय वो इस तरफ से अक्रॉस आता है, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारी बॉल पे सही एफर्ट नहीं लग पाता और हमारे पैरों का अलाइनमेंट गलत हो जाता है। तो फ्रंट ऑन एक्शन करते समय हमें एक ही ध्यान देना है कि जब भी हम ये ड्रिल कर रहे हैं हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये सीधा रहना चाहिए पैर की लाइन में। अब आप देखोगे कि जो मेरी रिलीज पोजीशन बनी है वो इस तरीके से बनी है और जब मैं यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ तो मैं हाइट पे चढ़ के इस तरीके से बिल्कुल सीधा ऐसे फिनिश कर रहा हूँ। बस आपको यही ध्यान देना है दोस्तों कि फ्रंट ऑन के टाइम पे आपको अपना शोल्डर ड्रॉप नहीं करना है और अपनी बॉडी इस तरफ गिरानी नहीं है और पैर को जितना हो सके लाइन के पास गिराना है। अगर आप लाइन के पास गिराओगे तो आपका फॉलो थ्रू भी सही आएगा और आपकी बॉलिंग अलाइनमेंट भी अच्छी हो जाएगी और पैरों की अलाइनमेंट भी अच्छी हो जाएगी और आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि आपकी जो पैरों की अलाइनमेंट है उसको कैसे ठीक करना है और उसके लिए कौन सी ड्रिल करनी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अगर दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी पूछ सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।